हेलो स्टूडेंट, आई एम दिशा सोनगरा और हम बात कर रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर बोल सकते हैं यूरिनरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं जो ट्यूब्यूल्स होते हैं इनके फंक्शन किस टाइप से होते हैं। मीन्स हम देख रहे थे नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन्स में क्या होता है, ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है उनका रीएब्जॉर्प्शन होता है और वेस्ट का सिक्रीशन होता है। ठीक है, तो इस टाइप से ट्यूब्यूल्स किस टाइप से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो आज हम देखने वाले हैं, जिसमें क्या क्या आते हैं, पीसीटी आ गया, डीसीटी आ गया, या फिर बोल सकते हैं हम कलेक्टिंग डक्ट एंड हैंडले लूप, इनकी आज हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारा, पीसीटी मीन्स प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जो किससे मिलके बना हुआ है, तो सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से इसकी जो मेम्ब्रेन है वो बनी हुई है। अब इसका वर्क क्या होता है, तो नियरली ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन वाटर आर रीएब्जॉर्ब। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है यहाँ पे, रीएब्जॉर्प्शन। मीन्स जो हमारा ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस में क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, और जब वहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है तो कितना, 180 लीटर पर डे का जो फ्लूइड है उसका फिल्ट्रेशन होता है। पर जो केवल हमारी यूरिन है वो कितनी एक्सक्रीट आउट होती है, 1.5 लीटर तक। ठीक है, 1 या फिर 1.5 लीटर तक ही एक्सक्रीट आउट होती है। तो वो क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा फिल्ट्रेट है उसका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, और इसका रीएब्जॉर्प्शन नियरली 70 to 80% कहाँ पे हो रहा है, तो हमारे पीसीटी में, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में इसका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, जिसमें क्या क्या होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का रीएब्जॉर्प्शन होता है, और साथ ही कुछ इसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका भी रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, किसमें, पीसीटी में। देन साथ ही और क्या करता है, ये मेंटेन करता है पीएच और आयोनिक बैलेंस जो होता है उसको भी मेंटेन करने को करता है ये। और इसमें क्या होता है, तो सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है। किस टाइप का सिक्रीशन होता है, सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ एयर हाइड्रोजन एंड NH3। मीन्स सिक्रीशन का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये ट्यूब्यूल है, ट्यूब्यूल से जो या हाइड्रोजन है या फिर NH3 है, इनको बाहर करने का काम हो रहा है। ठीक है, मीन्स इनको यूरिन की ओर पहुंचाने का काम हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या बोल रहा है, सिलेक्टिव सिक्रीशन हो रहा है हाइड्रोजन NH3 का इनटू फिल्ट्रेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3। ठीक है, देन नेक्स्ट वन क्या है हमारा, हैंडलेस लूप। ठीक है, हैंडलेस लूप का स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है। तो इसमें एक क्या होता है हमारा, डिसेंडिंग होता है, और एक क्या होता है हमारा, असेंडिंग होता है। ठीक है, मीन्स जो हमारा फिल्ट्रेट है वो कैसे जाएगा, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये क्या हो रही है, डिसेंडिंग हो रहा है, ये क्या हो रहा है, असेंडिंग हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं असेंडिंग लिम्ब की। तो जो असेंडिंग लिम्ब है यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, एंड हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और जो ऑस्मोलरिटी किसकी हाई होती है, तो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड कौन सा होता है, मीन्स जो हमारा ये क्या हो गया, एक तो हेंडे लूप हो गया, देन दूसरा क्या हो गया, तो ये वासा रेक्टा। इस ये जो जो दोनों जिसमें डीप है, इसके जो बाहर की जगह है ये क्या होगा हमारा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। ठीक है, तो जो हाई इसमें क्या रहता है, इसकी जो ऑस्मोलरिटी होती है वो हाई रहती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। मीन्स जो रीएब्जॉर्प्शन है मैक्सिमम वो किस में हो जाता है, पीसीटी में ही उसका मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। इसीलिए हेंडे लूप में क्या होता है, उसका जो रीएब्जॉर्प्शन है वो मिनिमम ही होता है। साथ ही ये इम्परमेबल रहती है, इम्परमेबल टू वाटर, अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली। मीन्स ये क्या कैसी रहती है, कौन सी, हम बात कर रहे हैं असेंडिंग की। तो जो हमारी असेंडिंग लिम्ब होती है, जो हमारी असेंडिंग लिम्ब होती है वो कैसी होती है, इम्परमेबल होती है, किसके लिए, वाटर के लिए, और परमिएबल होती है किसके लिए, तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए परमिएबल होती है। और इसका जस्ट अपोजिट होता है किसमें, तो डिसेंडिंग लिम्ब है। ये कैसी होती है, तो ये होती है परमिएबल, किसके लिए, तो वाटर के लिए परमिएबल होती है, वाटर के लिए
परमिएबल होती है, और इम्परमिएबल होती है किसके लिए, तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके लिए। मीन्स इन दोनों का वर्क किस टाइप से रहता है, अपोजिट रहता है। एक वाटर के लिए परमिएबल होती है और एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होती है। ठीक है, तो इसी वही इसमें लिखा हुआ है, परमिएबल टू वाटर, इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो एक में क्या हो रहा है, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्सॉर्ब हो रहा है, और एक में क्या हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्सॉर्ब हो रहे हैं। देन नेक्स्ट वन क्या है अब हमारा, DCT, या फिर बोल सकते हैं हम डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी अगेन रीएब्सॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, मीन्स यहाँ तक अगर कुछ छूट गया है या फिर उनका बैलेंस चलता रहता है मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है, रीएब्सॉर्प्शन होता है सोडियम का, H2O का, SiO3 का, एंड सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है। ठीक है, सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है किसका, हाइड्रोजन, पोटेशियम, NH3 टू मेंटेन द pH एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन ब्लड। वही कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस में उनको अगर लग रहा है कि हाइड्रोजन एंड पोटेशियम को उनको बाहर करना है, तो उसका वो सिलेक्टिव सिक्रीशन कर देंगे। कि सिलेक्टिव के लिए किस टाइप से, कि हाँ इन्हीं को हमें बाहर करना है, इसी एक पर्सन को हमें बाहर करना है, तो वो क्या हो गया, एक सिलेक्शन हो गया कि हाँ सिलेक्शन है, इसी को हमें आउट करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिलेक्टिव सिक्रीशन हो गया है, और यहाँ पे क्या हो गया, रीएब्जॉर्प्शन हो गया, जैसे सोडियम, वाटर। ठीक है, इन सब का। तो ये क्या था हमारा डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। एंड लास्ट वन क्या बचा हमारा, तो कलेक्टिंग डक्ट, तो उसे हम देखते हैं। तो ये लास्ट वन क्या है हमारा, कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट कौन सा, नेफ्रॉन का लास्ट पार्ट होता है। ठीक है, इस टाइप से अगर ये हमारी DCT कंप्लीट हुई है, तो ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें से बहुत सारी ड्रग्स क्या होती है, इसमें से निकलती है। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी एक लंबी सी लाइन, ये हो गई हमारी कलेक्टिंग ड्रग, जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती है ये। ठीक है, तो इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है हमारे कलेक्टिंग डक्ट का। तो ये किस टाइप से होती है, लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कोर्टेक्स ऑफ किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ मेडुला। मीन्स यह कोर्टेक्स रीजन में भी फाइंड होती है और मेडुला रीजन में भी फाइंड होती है। मीन्स जो हमारा ये पिरामिड है, ये क्या है हमारा पिरामिड। ठीक है, तो ये किस टाइप से होती है, आधी तो ये उधर कॉर्टेक्स में भी मिलती है और आधी ये इसमें मेडुला में भी देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए दोनों पार्ट में होती है, कॉर्टेक्स रीजन में भी होती है और मेडुला रीजन में भी प्रेजेंट होती है। और इसमें क्या हो रहा है, लार्ज अमाउंट का वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्यों, ताकि हमारी यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा कंसनट्रेट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा कंसनट्रेशन हो सके। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये 4 टाइम कंसनट्रेट होती है। ठीक है, देन फिर यूरिन के फॉर्म में ये एक्सक्रीट आउट होती है। देन स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटेस्टिनम टू कीप ऑस्मोलिटी। मीन्स जो कलेक्टिंग डक्ट है ये क्या करती है, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ जो यूरिया रहता है वो कहाँ पे ट्रांसफर कर देता है, तो जो हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड रहता है। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया था इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, एक बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है, एक ऑस्मोलिटी बनाने के लिए थोड़ा सा कुछ यूरिया को इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ट्रांसफर कर देता है। और साथ ही इसमें सिलेक्टिव सिक्रीशन तो होता ही है, किसका, हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन का। ठीक है, तो ये क्या था हमारा कलेक्टिंग डक्ट। तो इस टाइप से हमारा फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स कंप्लीट होते हैं। देन अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो ये काउंटर करंट हो रहा है किस टाइप से हो रहा है। ठीक है, मीन्स जो हमारा हेनले लूप है और बासारेक्टा है, इन दोनों के बीच किस टाइप से कॉम्बिनेशन होता है या आपस में किस टाइप से वर्क करते हैं, वो भी हम सब समझेंगे। और इसके अलावा अगर आपको मेरे और भी लेक्चर देखने हैं तो आप यहाँ ऊपर जाके देख सकते हैं, मेरे सारे इसमें लाइन बाय लाइन सारे अपलोड वीडियोस हैं। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।